हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने झोपड़ी के ससुराल को बदला महल। यह कहानी एक साधारण और मेहनती बहू की है जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और सच्चे प्रेम से अपने ससुराल के हालात बदल दिए। उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे किसी भी परिस्थिति में यदि इंसान मेहनत और दृढ़ संकल्प से काम करे तो वह सफलता पा सकता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें माता पिता, उनका एक बेटा और बहू थे। उनका घर बेहद साधारण और पुरानी झोपड़ी जैसा था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया लेकिन कभी भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पाए। बेटा खेतों में मजदूरी करता था और पिता गांव में छोटे-मोटे काम करते थे। उनकी बहू सुशीला गांव के पास के एक गरीब परिवार से आई थी। सुशीला ने बचपन से ही गरीबी देखी थी और हालातों से लड़ना सीखा था। सुशीला की शादी में ना तो कोई विशेष आडंबर हुआ था और ना ही कोई धूमधाम। शादी के बाद जब उसने अपने ससुराल की स्थिति देखी तो वह एक पल के लिए चौंक गई। लेकिन सुशीला ने बिना किसी शिकायत के स्थिति को स्वीकार किया और अपने नए घर को बेहतर बनाने की ठान ली। उसने ससुराल में कदम रखते ही निर्णय कर लिया कि वह इस घर को सिर्फ रहने योग्य नहीं बल्कि एक सुंदर महल बनाएगी, चाहे उसे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुशीला ने अगले ही दिन से घर के कामों में जुट गई। उसने महसूस किया कि घर में गंदगी बहुत है और आसपास का वातावरण अस्वस्थ है। उसने पहले घर की सफाई शुरू की, एक-एक कोना साफ किया और घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। हालांकि घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने जो भी साधन उपलब्ध थे, उनका सही उपयोग करना सीखा। वह सुबह जल्दी उठकर पूरे घर को साफ करती, पानी लाती और खेत में जाकर पति के साथ काम भी करती थी। गांव में हर किसी ने देखा कि कैसे सुशीला बिना किसी शिकायत के कठिन मेहनत कर रही थी। उसके समर्पण और मेहनत से गांव वाले भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे सुशीला ने घर को एक नई दिशा देनी शुरू की। उसने अपने सास-ससुर को आराम देने के लिए काम बांटने की योजना बनाई। अपने पति को भी समझाया कि खेत में सिर्फ मजदूरी करने के अलावा वे अपने खुद के खेत के लिए काम कर सकते हैं। अपने पति के साथ मिलकर उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे कि सब्जियां उगाना, पशुपालन करना और गांव में हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना। सुशीला की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कुछ समय बाद उनका घर पहले से साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखने लगा। सुशीला ने एक छोटा सा बगीचा भी बना लिया जिसमें फूल और सब्जियां उगाई जाती थी। उसने घर के बाहर की दीवारों को भी मिट्टी और चुने से लीप कर सुंदर बना दिया। लोग जब भी उनके घर आते तो उन्हें एक अलग ही सुखद एहसास होता। अब गांव के लोग भी सुशीला के इस प्रयास को सराहने लगे थे। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी ने सुशीला के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प के काम को देखा और उससे प्रभावित हुआ। उसने उसे अपने लिए हस्तशिल्प के सामान बनाने का प्रस्ताव दिया। यह सुशीला के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने व्यापारी के साथ मिलकर काम शुरू किया और कुछ ही समय में उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। इस पैसे का सही उपयोग करते हुए उसने धीरे धीरे अपने घर में कुछ जरूरी चीजें जोड़ी।
उसने अपने पति के साथ मिलकर थोड़ी जमीन भी खरीदी जहां उन्होंने नई फसलें उगानी शुरू की। अब उनके परिवार के आर्थिक हालात सुधरने लगे थे। सुशीला ने अपने ससुराल वालों को भी यह सिखाया कि कैसे अपने संसाधनों का सही उपयोग करके वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने खेती में नए नए प्रयोग किए और उनके पास अब खाने के लिए पर्याप्त अनाज होता था। घर में अब हर सदस्य खुश और संतुष्ट था। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी अब एक सुंदर घर का रूप ले चुकी थी। हालांकि यह महल जैसा भव्य नहीं था, लेकिन उसमें सभी सुख सुविधाएं थीं जो एक खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। गांव के लोग सुशीला को अब बहुत सम्मान देते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था जिसमें सभी ग्रामीणों को बुलाया गया था। उस उत्सव में गांव के सरपंच ने सुशीला को उसकी मेहनत और लगन के लिए सम्मानित किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों के सामने यह कहा कि सुशीला ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो और ईमानदारी से काम किया जाए तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने सास-ससुर के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उसने सभी को बताया कि उसने यह सब अपने परिवार के लिए किया है ताकि वे सभी खुश और संतुष्ट रह सकें। सुशीला के इस काम ने न केवल उसके घर को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव में एक नई प्रेरणा का संचार किया। इस प्रकार सुशीला ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से अपने ससुराल की साधारण झोपड़ी को एक सुंदर और आत्मनिर्भर घर में बदल दिया, जो किसी महल से कम नहीं था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हालातों से हार मानने की बजाय अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए और एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से किया जा सकता है। अपने घर को सुंदर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महल जैसी भव्यता नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और परिश्रम की नींव होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।